हेलो सुभाष जी, मैं अलका बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल किया। मेरे पति, मैं कितना बर्दाश्त करूँ उनको। एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं है? मैं अपने पति से इतना परेशान हूँ। I'll tell you, 1 साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था, मैंने कहा सुधर जाओ। कल रात मैंने याद दिलाया, मैंने कहा आधा साल निकल गया है, आधा साल रह गया है, जो कुछ करना है अब अच्छी तरह कर लो। लेकिन नहीं मान रहे सुभाष जी, मैं कहाँ तक बर्दाश्त आपकी शादी को आधा साल हो गया है? नहीं, शादी को 6 साल हो गए। प्रॉमिस इन्होंने किया था 1 साल पहले कि मैं सुधर जाऊंगा। सुनिए काम ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस युग में हस्बैंड 2 मिनट में सीधे हो जाते हैं। हस्बैंड नहीं, डोंट क्राई, गोली मार देनी चाहिए ऐसे मर्दों को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट तक इतना गंदा आटा गूंथते हैं, इनको आटा तक गूंथना नहीं आता। अच्छा, फिर कहते हैं कि डार्लिंग मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने कहा क्या सीखा नहीं था यार? 6 महीने हो गए ये कहते कहते कि गाल पे जब चाटा मार रही हूँ मुंह मत हिलाया करो, स्टिल रहा करो। नहीं रहते, जैसे ऐसे चप्पल से मारू तो ऐसे करके गाल हिला लेंगे। मैं ही कहती हूँ गाल क्यों हिला रहे हो, मुझ पे जुल्म कर रहे हो, गाल हिला के काम करो। हाँ। इसी की ना एक अपने बच्चे से या किसी वीडियो बना लो और वुमेन सेल में इमीडिएटली सबमिट कराओ। विदिन 24 आवर्स पुलिस इन्हें घर से उठा के ले जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये आपको कब कब मारते हैं? मतलब आप कब इन्हें मतलब मार 10:30 बजे करीब ऐसा अक्सर होता है। वीडियो बना लो और टेक्निक्स होती है, आप एक हाथ में चप्पल रखो, दूसरे में छुपा के रखो, इस तरफ से मारो, उस तरफ से वो पलटे, उस तरफ से एकदम दूसरे हाथ से आप मारो उसको। मैं रखता हूँ अभी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नारी शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है। हेलो बबीता जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड। आनंद ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? I'm good. How are you? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ये बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं what I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चहिता। कुत्ते के बच्चे, आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में आया? फोन मत चल अब। हेलो 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 हेलो, कॉल किया है? नहीं भाई साहब, आपने कॉल किया हुआ है। मैंने किया है? हाँ जी। कौन बोल रहे हो आप? मैं पूषण। ओ पूषण, प्लम्बर? क्या प्लम्बर लग रहा हूँ मैं? हेलो हेलो हेलो, फोन किया था क्या? आपकी तरफ से कॉल आई हुई है मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं पूषण बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, मेहंदी वाले भैया? क्या मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं ना? मैडम, आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मैं मेहंदी वाला लग रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। हाँ, फोन किया आपने? ओ यार, मैंने नहीं किया, आपकी साइड से फोन आया हुआ है। सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं पूषण बोल रहा हूँ। अच्छा, वो पुताई करने वाले? तेरे को पुताई करने वाला लग रहा हूँ? हेलो 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 हेलो।
और बोलेगा भी कौन बोल रहा सर है? वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? भूषण। सर मैं पहचान गया, आप वो हलवाई के सामने जो पकौड़े बनाते हो, भूषण। मैं तेरे को हलवाई लग रहा हूँ? हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़ वाले? बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से। आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी। आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। सर आप पीते हो सुल्फा गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योगासन सीख के हैं, बड़े सुनी नहीं बड़े। रहता। बाबा जी आप मेरी बात सुनेंगे? पेशाब कितना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या बाबा जी आप हो जाए, गठिया हो जाए जी, योग आसन ऐसी चीज है जिससे करने से बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ। बाबा जी आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं, आपने कहा था योगासन कराओ और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन कराया। योगासन करा होगा तो फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया वो योगासन कर रहे हैं, अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से भगवा लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं खटाखट 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 खटाखट। हम एक काम करो बहन जी कि इन्हें सीधा खड़ा करो, और जो आसन बताया है वो तुमने गलत कर दिया, सीधा करके, और फिर इसने मुंह के बल पे आओ। इस तरह होगा कि जो बाबा जी आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप। तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया भाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी सिगरेट दारू सुकून में किसी प्रकार नशा। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँ। चुप चुप। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप, अरे चुप हो जा। काम नहीं होता क्या तुम्हारे पास? सुबह से वेरी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? सर आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो अरे तेरे को सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? रुक। अगर आप मेरे को सिर्फ 5 अबे तू मेरी बात सुन, पहले ये बता, जहाँ तू बैठा है वहाँ तुझे किसने बोला था काम करने के लिए? सुबह सुबह परेशान करते हैं तुम लोगों को। कौन बोल रहा है बता, कौन बोल रहा है बता। सर सरिता विहार थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोरी हुई है, तो हम कई लोगों से पता कर रहे हैं कि वो रात में करके आ रहे थे। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं आपसे यही कह रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर पहले क्या कह रहे थे आप इससे? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसलिए। चोरी कहाँ पर हुई है सर? आज ये पॉकेट सी में चोरी हुई है, उसमें हमने कई लोगों के बयान लिए हैं सर। अच्छा अच्छा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सो रहा था उस समय। अब आप कभी आइए, चाय वाय पीते सर, बैठिए आप, थोड़ा वक्त निकालिए। सर मेरे को पता चल गया कैसे सर अब एक झटका और लगेगा। मैं तो एसएचओ भी नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब आपको रिमांड पे लिया जाएगा सर। हेलो ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा? पार्किंग कर दी तो तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं होगी। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए आप? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? बाप का रोड करेंगे आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए ये बदतमीजी मत करिए। देखिए हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए बुला, जिसको बुलाना है करा, जिसे बात करानी है करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are?
Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. ओके मैडम, गलती होगी। हेलो, नमस्कार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर श्री मार्क जकरबर्ग। श्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदी में कहा उसका अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकियों ने सुना। मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मार्क, थैंक यू वेरी मच। किंतु श्री मार्क जकरबर्ग ने जो अंग्रेजी में कहा उसका हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानियों ने नहीं सुना। लीजिए सीधा प्रसारण आपके मोबाइल फोन पर मार्क जकरबर्ग की आवाज और उसका हिंदी अनुवाद। It's an honor to welcome you to Facebook. मोदी जी, फेसबुक में आपका स्वागत हो रहा है। And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैकर चौराहे पे आए हो आप और सारी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। You know, India is personally very important to the history of our company here. मोदी जी, मैं माँ कसम खाऊं, माँ भी बैठी है मेरी वहाँ। फेसबुक के लिए तुम्हारा भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। This is a story that I haven't told publicly and very few people know. ये वाली बात ये बहुत ही कम लोगों को पता है, आज बताई दूं सबको। When before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. मोदी, तुमसे क्या छुपाया, तुम अपने आदमी हो। ऐसे वक्त आया हो हमारे धरे फेसबुक बिकने वाले हो, हमने कहीं भी कैसे खरीदे है, बोलना अभी ना खरीदे, फिर मैं तुम्हें बुला लूं। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me मेरे वाक के बारे में बताऊं, मेरे अध्यापक गुरु धर रहे हैं स्टीव नौकरी, स्टीव जॉब वाक नाम है, वहां से मिला मैं एक दिन जाके। That in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. मोदी जी, कसम खाऊं, जब बहुत परेशान हो गया हूं, मेरा दिल ना लग रहा, तो माँ से बोलो स्टीव जॉब तो वहाँ चला जाए, भारत वहाँ में मंदिर है, वहाँ में चला जा। And so I went and I traveled for almost a month. मोदी जी, वहाँ जाके इतना घूमा चक्कर से आ गया, घुन्नी पड़ गई, मैं बैठ गया नीचे। Seeing how people connected. मैंने भारत में देख जाके ऐसे एक दूसरे चिपके पड़े देने से कोई उखड़ता ही ना हुआ है, सारे कनेक्टेड हो रहे हैं वहाँ। Having the opportunity to, if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me. एयरफोर्स ना जाने रीइंफोर्स के, इसको छोड़ दो। Over the last 10 years as we built Facebook. पिछले 10 सालों में इतनी मेहनत करी, मैं था, मेरे भैया थे, दुबंगू आगे बाद ने खटके लगाए फेसबुक के हेडक्वार्टर में, बल्ब जल रहे हैं, इतने मुश्किल से आए हमारे फेसबुक फॉलोअर। अब बढ़िया हो रहा, अब तो हम सही चल रहे हैं, ताली बज रही हिंदी में। So we have the first question from the thread. पहला सवाल दाबू में हमारी दोस्त की तरफ से आ रहा है। We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. इतनी मारामारी हुई, धधनी से 40,000 सवाल आ गए या टाउन हॉल के चक्कर में। So that's pretty incredible engagement. सगाई की बात करके हिंदी में हंस रहा है, हा हा हा। So and several people have flown in today to ask their questions. कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्लाइट लेके आए सवाल पूछने को, बुलाए ना जब भी आए कुछ। But before we call them up, I actually am going to start with one for you. वहाँ को रिश्तेदार थोड़ी हैं, बाद पूछे पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. जे तुमने पहले शुरू में ही दाब लिए ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर पे पहले आ गए। Now there are still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. मोदी जी, जब फेसबुक को नुकसान हो रहा, मेरा कलेजे से बैठ गया। मैंने देखो आरजे नवेद का फेसबुक पे काफी पेज लाइक कर रहे हैं लोग। मैं अपने फेसबुक की तरफ से कहना चाहूँ, या पेज को लाइक करते रहो ताकि हमारी कंपनी चलती रहे फेसबुक। Thank you, Prime Minister Modi. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मेरे अम्मा अब्बा थक गए, मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा, अभी आ रहा हूँ। हिंदी में तालियां, हिंदी में उल्लास। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास से हैं सर। हाँ, देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया है। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए। आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर।
अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है, अंदाजन बताइए। सर अंदाजा का, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक सर। तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं, सर सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं हम दिल्ली वाले हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम? सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो, आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है, अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो, मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम, यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी ना तो फिर भी ये सॉरी क्यों है? पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं, हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। नमस्कार, आज हम अपने किसान भाइयों को गन्ने की खेती के बारे में बताएंगे कि गन्ने की खेती में अगर कीड़ा लग जाता है तो गन्ने को किस तरह मार देना चाहिए। ये करा है कभी हमने? जो काम करते हैं वही करते हैं। मुर्गा बनाएंगे किसी का, है जॉब चाहिए इन भाई सबको। हेलो, could I speak to Raghav please? Who is this? Raghav, I am Anil. I am calling from ranimals.com। हमारा एक वेबसाइट है, हमारी एक मैगजीन है जो हम एनिमल्स के आसपास ही काम करते हैं। आई कम टू नो, मुझे किसी ने बताया कि आप एनिमल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लिया जाए। How are you doing today? I'm good. Okay, Raghav, I want to ask you something. मेरे को ये बताएं कि जानवरों के बारे में, क्योंकि हम जिसको भी लेंगे उसको जानवरों की नॉलेज होनी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आप भी मानते हैं। कितनी नॉलेज रखते हैं आप जानवरों के बारे में, कितना जानते हैं, कितना मजा आता है? I've been interested in wildlife photography and wildlife since my childhood. I used to visit the zoos several times with my parents. That's great. And during my college days. No, राघव देखिए, जू जाने से, सिर्फ जू जाने से मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि जानवरों का हार्डकोर नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, you know. No sir, I know about animals. That's what I'm telling you. I have visited wildlife sanctuaries. I have gone to Jim Corbett, sir. As I was telling you, I have also spend my time with animals. I have observed. But Raghav, tell me one thing. आपने कोई ऐसा काम किया है स्पेशली जानवरों को लेके, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपकी नॉलेज है? कुछ काम ऐसा मेरे को आप बताइए। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था हिप्पोपोटामस पर। हिप्पोपोटामस पे आर्टिकल लिख दिया आपने? क्यों, आपको पेपर नहीं मिला? जब आप लिख रहे तो उसको चुबा नहीं था, गुदगुदी नहीं हो रही थी, जो उस पे लिख दिया आपने? क्यों? एक्चुअली हिप्पोपोटामस के ऊपर नहीं लिखा था, उसके बारे में लिखा था कि वो रात को सर ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं और वो रात में खाना ज्यादा पसंद करते हैं मॉर्निंग के। ओके राघव, बट टेल मी, ये तो बड़े बड़े जानवर आपने मेरे को बता दिए, बट यू नो व्हाट, हम छोटे छोटे जानवर भूल जाते हैं। लाइक मुर्गी अंडा देती है, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करता। बकरी है, अगेन ज्यादा बड़ी नहीं है, बकरी दूध देती है, राइट? ओके, I am telling you, this is very good package for you. This is very good opportunity, career for you. I want to ask you something. अगर आप जानवरों का बोल ही रहे हो, मेरे को आप बताओ, बकरी मैंने जिक्र किया, बकरी क्या देती है? दूध देती है सर। ग्रेट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मुर्गी अंडा देती है, ये मैंने बता ही दिया। अंडा कौन नहीं देता? बकरी। राइट, ये भी सही बताया है। अब मेरे को आप ये बताओ कि ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? ये बताओ आप। Sir, give me some time. I'll just think and I'll give you the answer right away. Raghav, come on. I have so many candidates. मैं आपको इतना टाइम। Okay, take your time. आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? Come on, tell me. अंडा, ostrich. I'm so sorry, Raghav. Good luck for your career. I can't take you. मैं आपको नहीं ले सकता, please. Okay, I'll tell you. मैंने आपसे पूछा मुर्गी अंडा देती है, बकरी दूध देती है। मैंने आपसे पूछा ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? सो सिंपल राघव। दुकान वाले भैया हमारे यार, कम ऑन, सब देते हैं। मैं कितनी बार लेके आया हूँ, मैंने कहा दूध दे दो, वो दे देते हैं। मैं कहा अंडा दे दो, दे देते हैं। सो सिंपल यार, कम ऑन। फिर आप सर आप समझ नहीं मेरी बात।
मुर्गी तो अंडा देती है। तो दुकानदार नहीं देता? वो देता है पर वो दूसरे तरीके से देता है। वो कैसे देता है? आप चाहते हो आप वो मुर्गी की तरीके से दे? नहीं सर, मेरा ये वो तो शुक्र है आप दूध पे नहीं पहुंचे यार, कमाल है। ओके राघव बहुत हो गया, परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ राघव, और आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। मुझे पता चला था कि तुम इस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो और मुझे लगा कि तुम्हारा मुर्गा बनाना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर राघव से सूट करती हुई कोई नौकरी आपकी नजर में हो तो इस वेबसाइट पे मुझे मैसेज लिखिएगा। थैंक यू सो मच राघव, मुर्गा बन गया। नवेद बोल रहा हूँ। बाय बाय। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? ठीक है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। अगर मैं आपको दो चीजें समझाऊं, मान के चलें कि आपको इंटरनेट और अपनी गर्लफ्रेंड में से एक चीज चूज करनी हो, तो सबसे पहले कौन सी मूवी डाउनलोड करेंगे? ऑप्शन नहीं है ना। रेडियो जॉकी का काम सिर्फ मुर्गा बनाना नहीं होता, हम म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। कंपोज, ये मुर्गा सुनो और खुद जान जाओ। हेलो जी, नंबर मिलाओ जी इनको। Hello. Hi Kajal, I am Ronnie. I am calling from Light Bright Communication and Sound System. Kajal. Yes. काजल, भैया जी से आपकी बात हुई होगी। भैया जी एक्चुअली गए हुए हैं लॉस एंजलिस, एक डीजे का उनका कंपटीशन है। आपके एक बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और आप म्यूजिक कंपोज कराना चाहती थी। यू वांट टू विश हिम लाइक दैट कि क्लब में कहीं म्यूजिक चले, राइट? भैया जी तो गए हुए हैं अभी। Oh, hi Ronnie, how are you? I am good, बट भैया जी है नहीं। बर्थडे कब है मुझे बताएंगे? My boyfriend's birthday is coming and I told. I know. I'm aware of the he was supposed to compose the music. That's why I call you up. मैंने इसीलिए कॉल किया है काजल, हमने म्यूजिक कंपोज किया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ काजल, मेरे को बताएं बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? It will be in Kia. That's great, बहुत अच्छी जगह है। ओके काजल, हम क्या करते हैं, एक तो हम कॉपी नहीं करते, हम ओरिजिनली कॉम्पोजिशन करते हैं, अपना ओरिजिनल कंपोज करके। मैंने जो कंपोज किया है, भैया जी ने मेरे को बताया था काजल का बॉयफ्रेंड है तो इस तरह कंपोज करियो। मैंने कंपोज किया है, कई तरीके से हमने कॉम्पोजिशन की है, तो आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से बर्थडे विश कर सकते हैं। लाइक ओके, आई विल टेल यू। रॉनी, ट्रैक्स उठा के ला जो हमने बनाए हैं काजल के बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए। ओके काजल, मैं आपको एक एक करके जो मैंने कंपोज किया है आपके बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि कहीं से कॉपी नहीं है, मैं चाहता हूँ ओरिजिनल मिले उसको, जो कुछ सुनने को मिला है। एंड ट्रस्ट मी, ही विल बी हैप्पी, राइट? सो मैं आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, राइट? लेट्स से जैसी प्रेम आपको बॉयफ्रेंड किया में क्लब में एंटर होता है, विश हिम लाइक दिस, ट्रस्ट मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। काजल, हेलो, वेयर आर यू? सबसे अच्छा तो ये कि हमने कॉपी नहीं किया है। आपको पसंद आया? रॉनी, आपने कुछ और कंपोज किया? या मैंने बहुत कुछ कंपोज किया है। दूसरा सुनिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, घर में दो बर्थडे एक साथ आ जाते हैं, राइट? कभी खानदान में आ जाते हैं, कभी ये भी होता है कि क्लब में किसी और का बर्थडे होता है, प्रेम के अलावा, आपके बॉयफ्रेंड के अलावा। अगर ऐसा हो जाता है, we will play this one and this will rock, trust me. Listen to this. हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या बर्थडे करना होगा? हाँ, हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। सो काजल, एक तो ये मैंने किया है। लेट्स से आपके बॉयफ्रेंड प्रेम के दादाजी भी विश करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये प्ले कर सकता हूँ। Listen to this. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. रोनी, कुछ और है तो बताइए। बिल्कुल है, इसके बिना तो पार्टी पूरी नहीं होती। Listen to this. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. So happy birthday, oh happy birthday, oh happy birthday, oh happy birthday. ओके काजल, मेरे को कभी कभी क्या लगता है, मैंने सुना था कि प्रेम आपको बॉयफ्रेंड जो है उसके पापा पार्टी के अगेंस्ट है, वो पार्टी मनाने नहीं देते। तो पापा अगर पार्टी के खिलाफ है, हम पापा की तरफ से डेडिकेट कर सकते हैं दिस वन। Listen to this. Oh, this happy birthday to
Oh, why this happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Oh, why this happy birthday to you? Why this happy birthday? Why this happy birthday to you? Why this happy birthday? Why this happy birthday to you? काजल, अब थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गई हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गाने कंपोज कराए हैं, बर्थडे विश करना चाहती हैं, लेकिन ये भी बुरे नहीं है। काजल, आई एम नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, और मुर्गा बन गया आपका। बर्थडे बनाएंगे आप? कोई नई बात बताइए, मुझे लोग अक्सर क्रेजी कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव फन। हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार, रोहित तो नहीं बात कर रहा। कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से। मैं रोहित। अच्छा। बात कर सकता है भाई? अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का। खाना वाना हो गया? नहीं, अभी करूँगा। मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा। 1 घंटा पहले खाया मैंने। हाँ, तो रात का सीन ऑन है ना? नहीं भाई, रात का कोई सीन ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है। हंसी आ रही है? नहीं भाई, हंसी नहीं आ रही है। मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है रोहित को। फोन रख रहा है? नहीं भाई, नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ रोहित फोन रख रहा है। बाय। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बता रहा हूँ। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है। ठीक है। सेल्स का PPT बनाना है इस महीने का मुझे। तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये PPT मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे PPT बना रहे हैं, ठीक है? सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं HR से बोल रहा हूँ ना। आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं PPT कैसे बना सकता हूँ सेल्स का? मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल PPT बनाना है आपको, सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा? मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ, और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको? जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा, एक 17 साल का बच्चा जिसपे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है। राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं। एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है। ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ, मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाए सजना, फिर ले आया दिल
मजबूर क्या कीजे, रात ना आया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा फिर से मुकम्मल ले आओ, ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ, मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका समझने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ, हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मैंने आपके पीए से भी बात करी थी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी, वो मेरे साथ बैठा ही हुआ है। डॉक्टर जी, हेलो। हाँ जी, तो शर्मा मत, तू शर्मा मत, कोई नहीं, शर्माना नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ जाइए। नहीं, मैं जरूर ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से। अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा। क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात अभी कर रहे हैं, बात कर लेते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। आप परेशान मत होइए। इससे पहले आपने कहीं दिखाया? आयुर्वेदिक को दिखाया है। आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने, होम्योपैथी में भी किया है, होम्योपैथिक में भी किया है, यूनानी भी इसने किया था। अच्छा। कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं। वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 74। मैं बेटी की पूछ रहा था। अच्छा डॉक्टर, मैं 34, 35। तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था? टेस्ट करवाया था। टेस्ट इसने कराया था, और रिपोर्ट भी ओके थी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूं एक बार। स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं? ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं डॉक्टर, मैं स्मोक नहीं करता। ये तो बिल्कुल इसने हाथ भी नहीं लगाया। मैं सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। इसने एक्सरसाइज करी है, योगा करा है, डाइट का ख्याल रखा है। हाँ। अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता। बिल्कुल नहीं है, जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा? अच्छा। ओके। डॉक्टर साहब, मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ, एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो, पोता हो, खेलें गोद में। ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है, खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। एक मतलब अलग ही एक फील आता है। उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें। तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया? 3-4 महीने चला है पूरा इलाज। ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने उसका। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया? पूरा किया। डॉक्टर साहब, इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना, कुछ मिस नहीं। एक भी दो। एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई, ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को कब बोला है ना, मैंने बोला तो है, कितनी बार बोला है। मैंने देखा कई लोगों का, तो अपने ताया का ही देख लेना, जब तक शादी नहीं हुई थी कहाँ हुई थी औलाद। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे
अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तो मैं शादी कर लूंगा। शादी करके होती है ना। डॉक्टर मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वी लव यू। आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स। हेलो, हाय सर, गुड मॉर्निंग, इज दैट मिस्टर वेंकटेश? यस, इज दिस मिस्टर वेंकटेश, आई एम अमोल। यू रिमेंबर मैंने अप्लाई किया था एंड आई got the offer letter from your company. Sir, do you have 2 minutes, sir? I want to ask you something about your company because, sir, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया तो सर कुछ क्वेरीज हैं। सर आई नो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है सर, बस ये पूछना चाह रहा था, मैं जब इंटरव्यू देने आया था सर, रिसेप्शन पे मैंने सही से ध्यान नहीं दिया सर। तो जो रिसेप्शन होता है सर, डू यू हैव टेलीविजन, लाइक टीवी है ना उधर? टीवी या टेलीविजन? Yeah, of course. Why television? Because sir, sometime I need to, मुझे entertainment में मजा आता है सर। Yeah, I'm just asking. Sir, one more thing. Sir, आपने बताया आप I think 9 बजे से पंच इन टाइम है 9 o'clock, right? 9:15 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 9:15 तक एक्सटेंड कर सकते हैं सर। वो जो कॉमन एरिया है सर, वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ है क्या आपकी कंपनी में? म्यूजिकल फाउंटेन लाइक विद म्यूजिक, यू नो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। आप क्या आप ठीक हैं? I'm 100%. No, sir, I just want to ask you something about your organization. Sir, one more thing. One more thing. Sir, आप मेरे को बता रहे थे कि कभी-कभी नाइट शिफ्ट्स हो जाती हैं, नाइट शिफ्ट्स में हमें रहना पड़ता है। ऑफ कोर्स नाइट शिफ्ट्स है तो सर बेली डांसिंग है, होता है वहाँ आपके कॉन्फ्रेंस रूम में बेली डांसिंग, लाइक सर आपका इंटरव्यू किसने लिया था? मैंने लिया? नहीं सर, आपने नहीं, दूसरे थे एचआर के, उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं जरा उनसे बात करता हूँ सर। आप उनसे बात कर लेना। जो वन मोर थिंग सर, जैसी मैं गाड़ी अपने पार्किंग में लेता हूं तो उसके बाद डेजर्ट सफारी तो होगा ना? लाइक डेजर्ट सफारी का क्या टाइम है आपके कंपनी में? डेजर्ट सफारी क्यों होगा सर? क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे मजा आता है सर, यू नो, गाड़ी वो इट्स थ्रिल मिलता है, एंटरटेनमेंट सर, एंटरटेनमेंट। एंड सर वन मोर थिंग, जो बहुत ही ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स सर उसमें मुशायरा तो रखा होगा आपने, लाइक हम जान गए। ज्वाइनिंग आप कह रहे थे आप कल परसों करेंगे, प्लीज मेक श्योर आप ना आए ऑफिस। सर फिर एंटरटेन कैसे होऊंगा मैं? ओ माय गॉड, मैं एक चीज तो भूल गया सर। ब्रेक टाइम जो होता है, टी टाइम, उसमें पपेट शो तो है ना? लाइक पपेट शो, उंगली में ऐसे धागा बांध के, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ओ मैं ये तो भूल गया सर। एक चीज और बताइए, जैसे कंसंट्रेशन नहीं होता ना कभी कभी एम्प्लॉइज का, उनका दिमाग इधर उधर, तो आपने गुब्बारे तो लगवा रखे हैं ना, बलून, उस पे हम शूट करके अपना यू नो एंटरटेन हो सके, ताकि मजा आ सके। है ना आपकी कंपनी में? सर एक चीज आप और रखवा दो मेरे कहने से बस रखवा दो। कभी कभी बोर होंगे ना हम लोग, बोर होंगे तो एक काम कर सकते हैं, टिप टिप टैप व्हाट कलर यू वांट, तो ऐसे एंटरटेन होते हैं हम लोग। ये सब मिल सकता है सर आपकी कंपनी में? यस इट्स मी सर। सर आई एम सो सॉरी, मुझे पता चला किसी ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया था। सर नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, तो मुझे लगा आपकी सुबह बना दें, ऐसी मजा आ रहा था आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर एक काम करिए, आप एक रिक्वेस्ट है, अपनी कंपनी में सारी चीजें लगवा दीजिए ना सर, एंटरटेन होने में मजा आता है मुझे। ये पॉसिबल होता है ना? मैं तुम्हें पक्का लगवा, एक ही चीज में ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता सर। पॉसिबल हो रहा है, अब क्या बात कर रहे हैं आप? पॉसिबल हो रहा है सर, अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है, ये इतनी बड़ी चीज पॉसिबल कर दी हमने। सर पहले तो आप रेडियो सुना करते थे, अब एक काम करिए, डिजिटल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, वहां भी मिर्ची है। आप स्क्रीन पे जाइए, वहां भी मिर्ची है। आप ऑन ग्राउंड जाइए, वहां भी जाइए। सर आप जहाज पकड़ के दूसरे मुल्क चले जाइए, दूसरी कंट्री चले जाइए, एंटरटेन करने के लिए मिर्ची है सर। वी आर विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं किस दिन मिलने आऊंगा आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी में बेली डांसिंग है। हेलो परवीन। हाँ भाई, कैसे परेशान हो रहे हो? बिज्जू बता रहा मुझे कि परेशान हो रहे हो, क्या बात हो गई? कौन बोल रहा है भाई? बिज्जू ने नंबर दिया हो तो मैं दोस्त है, समझ, मैं दोस्त हूँ तेरा। भैया परेशानी किस बात की तो बता। सर को होगा भी तो नाम भी होगा, कौन है? मैं योगेश बोल रहा हूँ, योगेश बोल रहा हूँ। योगेश? यो बिज्जू ना है, बिज्जू।
बिज्जू और मेरी गैल हो रही, वो कह रहा हो कि परेशान से लग रहा है। मैंने कहा चलो लौंड परेशान, बात कर लें। क्या हो गया, दोस्तों को तो बताया करें, क्या होगा बात बता। छोड़ कोई ना कुछ कोई। अरे ओ भाई ओ, ऐसी ना करिए दोस्ती, ऐसे ना कर रहे हैं दोस्ती। साल कोई बात है, दोस्त परेशान है, हम पूछे ही नवा से काय को परेशान है। कुछ ना हो रहा, होती रहेगी ऐसी ना होती रहेगी। अरे तो हो तो जाएगी। एक बात बता, कल को मैं परेशान हूं तो फोन ना करूंगा मुझे, तू ना पूछेगा मुझसे, तो मेरा फर्ज ना तुझसे पूछे। दोस्ती हो गया ये दोस्ती, और यारों की यार है यार। साल कोई ऐसा है क्या एक दोस्त? हाँ कोई ना भाई, कोई यार है ना। मुझे बता, लौंडिया की बात है। अरे ना तो बता मुझे, बता दोस्त को बता। तो दोस्त ना समझ तो हमें मिले ना, तो ये बात है कि दोस्त ना समझ रहा हूं हमें। मैं देख लूंगा ना। यू बता दे उदास क्यों है? ऐसे ही उदास हूँ भाई, कोई ना। अरे तो भाई मेरे वजह तो हो। मैं तो बिज्जू से भी पूछा, मैंने कहा काय को उदास है, बता ना रहो, बस उदास बहुत है। मैंने कहा यार दोस्त तो ऐसे थोड़ी हो कि छुपा ले। अबे दोस्तों को बता के जी हल्का हो, तो देखियो कैसे हल्को महसूस करेगा। और दोस्ती करिए, कोई वो थोड़ी है। एक बात बता दूं, एक दफे को घर वाले काम ना आते हैं, ऑफिस वाले काम ना आते हैं, यूं दोस्त काम आमे। बता क्या काय को उदास है? बताऊं? बता काय को उदास है? 25,000 रुपए चाहिए थे, जा मेरे में उदास था ना। तो उदास ही रहे भाई, तू उदास ही रहे। सही कर रहा है, उदास ही हो ऐसे में आदमी, और क्या करे। मैं हो तो मैं भी उदास हो जाता। मैं तो अपने अल्फाज वापस लिए लूँ, और वहां से बिज्जू से भी कह दूंगा भैया उदास ही रहने दे। मुझे पता ना था, यूँ तो पता हो उदास हो रहा है, यूँ पता ना है कि क्यों हो रहा है। बस यूँ बता दे, जरूरत क्या पड़ गई तुझे पैसों की, क्या करेगा वो? मेरे बाप ने दिए थे 50,000, सारे उड़ा दिए। हाँ तो उदास ही रहे भैया। ठीक है, जब उदास ना हो जब फोन करूंगा मैं। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। बाप पैसे दे रहे, वहां में उड़ा रहे, बाद में रो में। ऐसे दोस्तों की मदद थोड़ी करें। लेकिन दोस्त ने दोस्त, अब याद तुमसे कह रहा हूं, कोई दोस्त हो तो वहां को टैग कर दो जो उदास सा लग रहा हो।